हाँ बोलो यामिनी। सबसे पहले हमें ऑल द बेस्ट बोलो। किस लिए? जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अब मिनी का हीरोइन बनना विधि का विधान नहीं है तो और क्या है बताइए। इतने साल से जिस चीज के लिए जूते घिस रहे हैं ना हम, वो ये डायरेक्टर दे सकता है हमें। और तुम घिस नहीं जाओगी 1 मिनट इनसे बात करके या सॉरी बोल के। पापा आपसे एक बात पूछ, क्या आप निकुम और आजम को सॉरी बोलेंगे? उस चप्पल छाप डायरेक्टर से जिसको हम मुंबई लेके आए, उसके 2 कौड़ी के संगी साथियों से तुम हमें माफी मांगने के लिए कह रही हो। राघवेंद्र सिंह का सर झुकाने के लिए सामने वाले इंसान का कद उससे कई गुना बड़ा होना चाहिए। ये लोग तो हमारी नजर भी नहीं आते हैं, वहीं पड़े रहेंगे लखनऊ की गलियों में सालों तक। माफी मांगना दूर की बात है, इनसे बात करना भी हमारी बेइज्जती समझते हैं। अगर हम भी उम्र भर लखनऊ में ही रहना चाहे तो? हमसे बात करने में भी आपको ऐसा ही लगेगा? मिनी शुक्र मनाओ कि हम तुम पर हाथ नहीं उठाते, वरना तुम्हारे दिमाग में जो वो कुएं के मेढक की बातें घर कर गई है ना, उसको निकाल दो, वरना हम गलत से भी गलत कर बैठेंगे मिनी। चलो चुपचाप बात करो अभी डायरेक्टर से। मिनी हेलो सर, वो हमने इसलिए फोन किया था कि आपको ये बताना था कि उस वक्त यामिनी बिटिया के रूम का दरवाजा बारिश की वजह से जाम हो गया था। वो रूम पे थी ही नहीं। देखिए ना, आपकी मुंबई की बारिश भी ऐसी गजब की है कि लकड़ी के दरवाजे भी जाम हो जाते हैं। सर यहाँ पहुँचते ही वो बार बार हमको परेशान कर रही है कि आपको फोन करके बता दें, कहीं आप ये ना समझ लें कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती थी। सच कहें तो यामिनी बिटिया आपकी बहुत बड़ी फैन है। और सर जब हमने उसको बताया ना कि आप उसको अपनी फिल्म में हीरोइन ले सकते हैं, तो सर खुशी के मारे ऐसी नर्वस हुई है कि आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। सर देखिए ना, फोन लगा हमको पकड़ा दिया है। हाँ सर, हाँ ठीक 11 बजे पहुंच जाएंगे सर। हाँ सर, हाँ गुड नाइट सर, गुड नाइट। मिनी, अब अगर तुम चाह कर भी अपना नुकसान करना चाहो ना, तो भी हम नहीं करने देंगे। चलो जितना जल्दी हो सकता है आराम से सो जाओ, नींद पूरी कर लो। कल तुम्हें एकदम फ्रेश और चकाचक लगना है। गुड नाइट। सब समझ रहे हैं कैसे वो स्टेज पर मिनी को हमारे खिलाफ खड़ा करके अपने तरफ ला रहा था। फटाफट बता क्या प्लान है उनका, बोल। और तू
अब अगर तुम चाहकर भी अपना नुकसान करना चाहो तो भी हम नहीं करने देंगे। अच्छा रुकिए, आपको कुछ चेंज करने के लिए आप पूरी भूली हुई है, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। राघवेंद्र सिंह का सर झुकाने के लिए सामने वाले इंसान का कद उससे कई गुना बड़ा होना चाहिए। ये लोग तो हमारी नजर भी नहीं आते हैं, वहीं पड़े रहेंगे लखनऊ की गलियों में सालों तक। अगर हम भी उम्र भर लखनऊ में ही रहना चाहे तो हमसे बात करने में भी आपको ऐसे ही लगेगा। हाँ आजम। अबे हो कहाँ तुम तब से? कुछ नहीं यार, नींद नहीं आ रही थी तो बस हॉल में टहलने चले आए। वाह, यहाँ हवा टाइट हुई पड़ी है, तुम टहल रहे हो। सब ठीक तो है? यहाँ से तो सब शांति दिख रहा है, खिड़की खुली हुई है, लाइट जल रही है। अब पता नहीं ये शांति तूफान से पहले वाली है या बाद वाली, ये तो खैर कल ही पता चलेगा। हाँ तुम समाचार सुनाना बंद करो, एक काम करो, जाके उससे मिल लो, उसको अच्छा लगेगा। हमें जो करना था हम कर चुके हैं, अभी ज़रूरी है कि थोड़ा वक्त अपने साथ बिताए, सोचे समझे, डिसाइड करे कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। अभी उसे हमारी नहीं खुद की ज़रूरत है। चलो रखते हैं। ऑल द बेस्ट यामिनी। एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ रुके हुए थे। मैडम वो तो सुबह ही यहाँ से चले गए। आपका कोई सामान रह गया हो तो ले लो। थैंक यू। लखनऊ की स्टार यामिनी सिंह, जिसके साथ कोई फोटो खिंचाना चाहता है तो कोई उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता है। पर क्या यामिनी को ये सब अच्छा लगता है? हाँ, लगता है। पर उससे ज्यादा अच्छा उसे निकुम के साथ लगता है। रात में चुपके से सैंडविच बनाने में आता है, चोर बाजार जाने में, उसके साथ बाइक पर घूमने में, टास्क करने में, उसकी डांट खाने में, उसके साथ गली में अचार चुराने में। ये सब अच्छा लगता है यामिनी को। तो क्या यामिनी सिंह को मैगजीन कवर पे आना पसंद नहीं है? होर्डिंग्स में चमकना पसंद नहीं है? पसंद है, पर उससे ज्यादा उसे पसंद है दोस्तों के साथ रहना, मस्ती करना, मौज करना, उनके साथ वक्त बिताना, जिंदगी को एक मजेदार तरीके से जीना, अपने तरीके से जीना। क्या यामिनी सिंह
एक्टर बनना नहीं चाहती, मुंबई में रहना नहीं चाहती, नहीं, कभी नहीं। हमें तो लखनऊ में ही रहना है, सिंपल नॉर्मल सी लड़की बनकर, जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती है। हम बस यामिनी बनकर जीना चाहते हैं। या 10:15 हमको निकलना है। अब आप कूल कैब भेजो या साधारण भेजो, भेजिए तुरंत। हाँ, यहाँ कहाँ चले गई थी सुबह सुबह अकेले? हैं? वो पापा हम जल्दी उठ गए थे ना, इसलिए ऐसे ही। ठीक है, फटाफट तैयार हो जाओ, बांद्रा पहुंचना है। बम्बई का ट्रैफिक भी तो कछुआ गति से चलता है। चलो जल्दी रेडी हो जाओ। इन्हीं बेटा, फाइनल ऑडिशन में जा रहे हो तो कोई बढ़िया सा कपड़ा पहनना। हाँ, एक काम करते हैं, हम सेलेक्ट कर देते हैं क्या पहनना है। हाँ 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 हाँ, ये पैकिंग काहे कर रही हो? अब वापस आना है ना, कोई वहां से थोड़ी निकल जाएंगे। पापा हमें ऑडिशन नहीं देना, हमें मुंबई में नहीं रहना, हमें लखनऊ वापस जाना है। क्या कहा? ऑडिशन नहीं देना है? अरे महारानी जी, आपसे पूछा किसने? देखो मिनी, तुम हमारे लाड प्यार का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। और भूलना मत, अगर हमें आजादी देना आता है, एक झटके में हम छीन भी सकते हैं। पापा हमने कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ बेटा, वो तो देख रहे हैं हम। कैसे बात को गिरने ही नहीं दे रही हो तुम। सब आसानी से मिल गया है ना, इसलिए तुमको कदर नहीं है। किसी मोड़ पर गिरोगी, अपना नुकसान करोगी ना, उस वक्त एहसास होगा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था और क्यों किया था। पापा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद आपको अंदाजा ही ना हो कि आपने आज तक हमें जो कुछ भी दिया है ना, वो हमें चाहिए ही नहीं। शायद हमें एक नॉर्मल सी ऑर्डिनरी सी जिंदगी चाहिए हो खुद के लिए। ये तुम नहीं, ये वो 2 कौड़ी का डायरेक्टर तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। मिनी, पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने हमें बताए बगैर कोई डिसीजन लिया है। दोबारा ऐसी गलती ना करना। अब तो जब तक हम नहीं कहेंगे, लखनऊ तो क्या, तुम यहां से कहीं भी नहीं जाओगी। हाँ, बता नहीं रहे हैं, चेता रहे। इस बार नहीं पापा, हम लखनऊ वापस जाएंगे और आपको हमें ले जाना ही पड़ेगा। होश में तो हो तुम? अब हमें मुंबई में नहीं रहना, हमें लखनऊ वापस जाना है। लखनऊ जाकर निकुम के साथ। निकुम के साथ क्या क्या क्या? बात पूरी करो, बात पूरी करो। हमें निकुम के साथ काम करना है पापा। हमें अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है, मजा आता है, एंजॉय करते हैं हम। मजा आता है, एंजॉय करते हैं। टाइम वेस्ट करने में मजा आता है तुम्हें? निकुम कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है पापा, उसके भी अपने सपने हैं, मकसद है, प्लान ऑफ एक्शन है, और हम उसके साथ उसका हाथ बटाना चाहते हैं। सुनो, ये निकुम फिकुम नाम के भूतों को एक चुटकी में उतार देंगे हम। कहां गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा।
फटाफट तैयार हो जाओ। हाँ, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। ये टी शर्ट तुमने पहनी थी ना उस दिन? पापा पापा ये काकरोच से दोस्ती नहीं की जाती, देखते ही मसल देना चाहिए। पंद्रह मिनट में टैक्सी आ जाएगी। सुन रही हो ना? फटाफट तैयार होके बाहर आओ। लाइफ कितनी अजीब है ना। इस शो के लिए प्रे करते हुए आए थे हम सब यहाँ, फिर भी कितने एक्साइटेड थे। और आज सब अच्छा होके भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो यामिनी को बहुत मिस कर रहे हैं अभी। हमसे डबल खुश थी वो यहाँ आकर। अभी पता नहीं कैसी होगी वो वहाँ, और स्पेशली जब उसके साथ उसके वो खतरनाक पापा हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं वो उससे। परेशानी उनके पापा की नहीं है, परेशानी इन साहब की है। ये भाई साहब ने स्वतंत्रता सेनानी बना दिया है। डर लगा रहता है कि कब सन 57 की जंग न शुरू हो जाए। अभी खाओगे उल्टे हाथ का? उसके पापा का बिल हम पे मत फाड़ो मेरे भाई। एडजस्ट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। खुश नहीं रह सकते तो चलो एडजस्ट कर लो। आधे घंटे का टैक्सी का सफर थोड़ी ना है कि एडजस्ट करके बैठ गए। उसकी खुशियां अलग हैं। अभी वो खुद को ढूंढ रही है। क्या पता शायद इस बार ढूंढ ही ले। वही तो, ये काश और शायद यही सारे फसाद की जड़ होती है। भाई तुम नहीं थे वहां पे, हम थे। हमने देखा है कैसे उसके पापा उसको खींच कर लेकर जा रहे थे, और ये सब उनके खिलाफ बोलने की सजा थी। तुम मानो ना मानो, तुमने कुछ सुधारा नहीं है, उल्टा मुसीबत खड़ी कर दी उसके लिए। जो भी है, लाइफ में पहली बार डिसीजन उसके हाथ में है। अब चाहे वो सरेंडर कर दे या चाहे बागी बन जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। पिछले परफॉर्मेंस से तुम्हारी परफॉर्मेंस और ज्यादा ग्रो हो रही है। हमने आपको बताया था ना, स्टार मटेरियल है सर। जो भी करेगी हमेशा सबसे आगे ही रहेगी। सर पूरा लखनऊ स्कूल से कॉलेज तक यही कहता है कि यामिनी सिंह तो जन्मजात प्रतिभाशाली है। बेटा बहुत लकी हो तुम, जो टंडन साहब को तुम्हारी एक्टिंग पसंद आई। इनकी नजर तो जिन पे पड़ जाती है उसको वो स्टार बना देते हैं। अब ये जो रोल मिला है ना, इसको भी मतलब कमाल कर देना उसमें। ऐसा कर देना कि दुनिया देखती। देखिए अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। क्या है कि कैमरे की नजर से दुनिया बहुत अलग दिखती है, इसलिए वो हो जाए उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। आई डू अग्री, यामिनी औरों से बहुत अच्छी है, बट कैरेक्टर में फिट होना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कैरेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बोला आपने। जी 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 जी। रितु कम हियर। Yes, sir. लीड कैरेक्टर लुक टेस्ट, या Okay, sure. टेक इट क्विकली। आइए मैम। Sure. आइए। This it. I just bring the rollers, right? मैं हेयर ड्रायर लेके आती हूँ। Yeah.
कुंभ के मेले में खोए हुए बेटा निकुंभ, फोन बज रहा है तुम्हारा, उठाओ। हाँ बोलो यामिनी, ठीक हो तुम? हम ठीक है, वो सब छोड़ो। सबसे पहले हमें ऑल द बेस्ट बोलो। किस लिए? जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए। क्यों, ऐसा क्या करने जा रही हो जिसके लिए ऑल द बेस्ट चाहिए? कुछ मत पूछो, बस हम जो बोलने को कह रहे हैं वो बोलो। देखो, कुछ उल्टा सीधा मत करना, तुम समझी? अब बोलो भी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। पता नहीं ये लड़की अब क्या नया बखेड़ा खड़ा करेगी वहां। कुछ नया ट्राई करें इसके बालों के साथ। हाउ अबाउट गिविंग हर अ टोंग लुक? अरे नहीं नहीं, बालों के साथ ऐसा कुछ मत करो। तुमसे पहले जो असिस्टेंट थी ना, उसने भी डिस्क्राइब लुक से कुछ नया ट्राई करना चाहा। एंड पता है क्या हुआ? सर इतना गुस्सा हुए, पूरा शूट कैंसिल कर दिया था। मतलब कैरेक्टर के साथ नो चांस, एंड लुक टेस्ट फेल ना तो सब फेल, नो सेकंड चांस। बड़ी बड़ी हीरोइंस डरती हैं सर के सामने ऐसा करने से। वो तो है। Many girls are trying for this role, and Tandon sir की movie is all hit. ओके, आप दोनों रहने दीजिए, हम खुद रेडी हो जाएंगे। हमने इससे पहले भी हमारे कई शोज में खुद मेकअप किया है, और वैसे भी ये हमारा लास्ट चांस है सर को इम्प्रेस करने का। प्लीज। ओके। तो सर उन्होंने तो मतलब गाना सुन के ही गले से लगा लिया था भरे स्टेज पर। उसके बाद तो डांस के परफॉर्मेंस से सबके होश उड़ा दिए। टंडन साहब, अब एक्टिंग के बारे में मैं क्या बोलूं, आपने तो खुद ही देखा है। मैं तो ये कहता हूं कि अब मिनी का हीरोइन बनना विधि का विधान नहीं है तो और क्या है बताइए। लेकिन आपका भी आशीर्वाद और आपकी भी भूमिका बहुत